हाय दोस्तों, आज मैं आपको देने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की सारी डिफेंडर्स सीरीज का रिव्यू और रिकैप। आपने ये सारी सीरीज नहीं देखी तो ये वीडियो आपके लिए, और आप ये सारी सीरीज देखना चाहते हो तो सिर्फ रिव्यू देखना, और जो डिफेंडर्स सीरीज नहीं देखना चाहते उनके लिए मैं हर एक सीरीज का सीजन कंटिन्यूटी वाइज रिव्यू और रिकैप करूँगा। क्योंकि ये सारी सीरीज इंटरकनेक्टेड है तो इसका सीजन वाइज सीक्वेंस जानना इम्पोर्टेंट है। अब स्क्रीन पर एक फोटो आ रही है जिस पर कंटिन्यूटी वाइज सीजन्स के सीक्वेंस है। जो देखना चाहते हैं वो इसे पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इनको लंबा न करके शुरू किया जाए। और एक बात, इन सीजन्स में कुछ के टोटल एपिसोड नंबर कम है और लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में है, इसलिए रिव्यू वाला पार्ट जरूर देखना। तो आप सब जानते होंगे, फिर भी मैं बता दूं कि इस सीरीज की कहानी एक ऐसी लॉयर की है जिसके पास आँख नहीं है, पर वो आम इंसानों से भी ज्यादा कुछ देख सकता है। एक दिन में लॉयर है और रात में एक मार्क्स वाला इंसान AKA डेयरडेविल जो क्रिमिनल्स को मारता है। दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह किंगपिन। इन दोनों की राइवलरी, डेयरडेविल का दुख भरा पास्ट, किंगपिन का प्यार, इन सारी मेन चीजों को लेकर इसकी स्टोरी घूमती है। तो बात करें एक्टिंग की तो सबने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली चार्ली कॉक्स और विंसेंट डोनोफ्रियो और बाकी कास्ट मेंबर है जो आपके स्क्रीन पर आ रही है। ये सीजन थोड़ी स्लो है पर बोरिंग नहीं करती, इसलिए मैं ओवरऑल इस सीजन को दूंगा 8 आउट ऑफ 10। डेयरडेविल सीजन 1 के बाद जेसिका जोन्स का सीजन 1 और उसके बाद डेयरडेविल का सीजन 2 एयर हुआ था। तो बात करें इसके कास्ट की तो लीड में है क्रिस्टियन रिटर, डेविड टेनेट, एका डार्वेल और बाकी कास्ट जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो बात करें एक्टिंग की तो सबने अच्छा एक्टिंग किया है, पर मुझे इसका विलेन किलग्रेव का रोल करने वाला एक्टर डेविड टेनेट का एक्टिंग जमा नहीं। और इसके साथ इस सीजन बहुत ज्यादा स्लो है, मतलब बहुत ही ज्यादा। इस सीरीज मेरे पास बेस्ट हो सकती थी, पर इसका प्रेजेंटेशन सिर्फ पलंग तोड़ने पर ही ज्यादा फोकस करता है। इनके पास एक अच्छा स्टोरी था, एक अच्छा माइंड कंट्रोलर विलेन था और एक अच्छा कास्ट भी थी, पर प्रेजेंटेशन के मामले में ये सीरीज मात खा गई। मुझे ये सीजन डिफेंडर्स को वन ऑफ द वर्स्ट सीजन लगी। यहाँ पर मुझे पर्सनली सिर्फ मैल्कम का कैरेक्टर अच्छा लगा और इसका वर्स्ट कैरेक्टर लगा जेरी होवर्थ का। मुझे 3 सीजन देखकर भी नहीं पता चला एक गे है या औरत। देखकर लगता है बुरी औरत, पर जब ये लड़की के साथ करता है तब मुझे एक गे लगता है। बहुतों को ये सीजन वन ऑफ द बेस्ट लगी है, पर सच बताओ तो मुझे एकदम भी अच्छी नहीं लगी। अगर कोई इसे अच्छा कहता है तो वो उसका ओपिनियन है, अगर वो चाहे तो मुझे कमेंट्स पर गाली दे सकता है। तो ओवरऑल मैं इस सीजन को दूंगा 5 आउट ऑफ 10। इस सीजन का कास्ट आपके स्क्रीन पर आ रही है। तो अब बात करें इसकी स्टोरी की तो इस सीजन में पनिशर के साथ डेयरडेविल का क्लास होता है और उसके साथ इस सीजन में डेयरडेविल का एक्स गर्लफ्रेंड आता है जिसके साथ डेयरडेविल मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ता है। तो क्यों पनिशर के साथ डेयरडेविल का क्लास हुआ? डेयरडेविल क्या उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को हरा पाएगा? इन सब का जवाब जानने के लिए आपको इसका सीजन 2 देखना पड़ेगा। इस सीजन पर भी पहले सीजन जैसा सबने अपना बेस्ट दिया है, स्पेशली चार्ली कॉक्स, जॉन बार्थल और एडोली यंग। ये सीजन अब तक का वन ऑफ द बेस्ट सीजन है मैंने जितने भी सीरीज का सीजन देखा है उनमें से। तो मैं इस सीजन को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। ये सीजन डिफेंडर्स की सीक्वेंस वाइज 4th सीजन है। इस शो का हीरो लुक केज जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट के बाद आता है हार्लेम। मुझे पता है कुछ लोग इसे सुनकर समझ गए लुक कहाँ से कहाँ जाने के बाद हार्लेम आया, पर मैं ये नहीं बता सकता क्योंकि ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है। एक्सपेरिमेंट में लुक पाता है बुलेट प्रूफ बॉडी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर हीलिंग फैक्टर और बहुत सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज। लुक हार्लेम आने के बाद कैसे उसका सामने हार्लेम का डॉन, कॉटन माउथ और विलिस के साथ होता है और क्या लुक उन्हें अरेस्ट करवा पाएगा? इन सब के जवाब के लिए आपको लुक के सीजन 1 देखना पड़ेगा। इस सीजन के कास्ट में है माइक कॉल्टर, मार्शल अली, सिमोन मिसिक, थियोरोजी, एलेक रेरे, हार्वे, एल्फ्रे वुडरेड। पर्सनली ये सीजन उतनी अच्छी नहीं है। पहले 3 से 4 एपिसोड्स अच्छे थे पर उसके बाद बोरिंग होते हैं। क्यों बोरिंग होता है इसका जवाब आपको इस सीजन देखते वक्त मिलेगा। और हाँ, इस सीजन पर भी सबने अपना बेस्ट दिया है, स्पेशली माइक कॉल्टर और मार्शल अली।
ओवरऑल कहूँ तो मैं इसे दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। तो डिफेंडर्स का लास्ट मेंबर आयरन फिस्ट ए डैनी रैंड, जो छोटे उम्र पर अपने पेरेंट्स के साथ एक प्लेन क्रैश के बाद कुछ मिस्टीरियस हिमालयन मॉन्क्स उसे रेस्क्यू करते हैं और उसे मार्शल आर्ट एक्सपर्ट बनाते हैं। तो उसके बहुत सालों बाद अपने बिलियनियर पिता की कंपनी रैंड एंटरप्राइज के हेडक्वार्टर में जाता है, पर उसके बचपन के दोस्त उसे पहचान नहीं पाते। इसी बीच डैनी उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में है इस बारे में जान गया, जिसे खत्म करने का वादा उसने लिया है। डैनी क्या अपने दोस्तों को विश्वास दिला पाएगा कि वही असली डैनी है, और डैनी कैसे उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को संभालता है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा आयरन फिस्ट सीजन 1। और हाँ, ये वही मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके खिलाफ डेयरडेविल भी लगता है। बात करें आयरन फिस्ट की तो उसकी असली पावर है उसका ग्लोइंग फिस्ट। और हाँ, डैनी रैंड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी है। पर्सनली मुझे वन ऑफ द बेस्ट सीजन लगा। कुछ लोग इससे सहमत नहीं होंगे, उन्हें जितना गाली कमेंट्स पर देना है उन्हें देने दो, ये मेरा ओपिनियन है, इसलिए मैं इस सीजन को दूंगा 8 आउट ऑफ 10। मुझे लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ, कास्ट मेंबर्स तो इस सीजन में बेस्ट एक्टिंग किया है फिन जोन्स ने, और बाकी का जो इस सीरीज पर एक्टिंग किया है उनके नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। डिफेंडर्स को अब मिनी एवेंजर्स भी कह सकते हो। डिफेंडर्स ये चारों मेंबर एक होते हैं उस मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन को हराने। तो कैसे ये चारों एक साथ मिलते हैं और कौन कौन इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, ये जानने के लिए आपको डिफेंडर्स सीजन 1 देखना पड़ेगा। ये सीजन सिर्फ 8 एपिसोड्स की है, इसलिए बाकी 13 एपिसोड्स वाली सीजन्स के मुकाबले फास्ट पेसिंग है, इसलिए सीजन बोरिंग तो बिल्कुल नहीं करती। ओवरऑल कहूँ तो मैं इसे दूंगा 9 आउट ऑफ 10। इसके लास्ट एपिसोड के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट है जो पनिशर सीजन 1 का टीजर जैसा कुछ है, इसलिए एक पोस्ट क्रेडिट ना देखो तो बेहतर है। डेयरडेविल सीजन 2 में पनिशर अपीयर हुआ था ना, तब से फैंस इसका स्टैंड अलोन सीरीज बनाने के लिए नेटफ्लिक्स को डिमांड करते हैं। इसी की बदौलत हमको पनिशर की 2 सीजन मिलते हैं। तो इसका पहला सीजन का कहानी डेयरडेविल सीजन 2 के इवेंट्स के कुछ महीनों बाद है। इस सीजन का कहानी पनिशर का ट्रॉमा और रिवेंज के ऊपर है। स्पॉइलर हो जाएगा इसलिए मैं और कुछ नहीं बताऊंगा। इस सीजन को मैं 2 हाफ में डिवाइड करूँ तो पहला हाफ स्लो और स्टोरी बिल्डअप करने में लगाती है, पर इसका फास्ट हाफ खत्म होते होते फास्ट पेस और इंटरेस्टिंग होना शुरू करता है, और दूसरा हाफ निकलता है एक्शन पैक्ड फास्ट पेस। ओवरऑल पूरी सीरीज मिड से तो बेहतर ही है। इसके बेस्ट एक्टिंग लगी मुझे जॉन बर्थल और इवन मूस का, और बाकी एक्टर्स जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक फन फैक्ट कहूँ, ये जो इवन मूस है इन्होंने पनिशर में डेविड लिबरमैन और नई फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी में बेन ग्रिमिया द थिंग का रोल निभाया है। इसका मतलब डूम्सडे में पनिशर का साइड किक है, पनिशर नहीं। No, 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 no. Wait. एट लास्ट कहूँ तो ये सीरीज मेरे लिए 7.5 आउट ऑफ 10। ये सीजन मुझे जेसिका जोन्स के बाकी 2 सीजन से बेस्ट लगी। इस सीजन में जेसिका जोन्स का पास्ट या उसने कैसे पावर पाया, इसके ऊपर इस सीजन ज्यादा फोकस करती है। इस सीजन में एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है जो सबको अच्छी लगेगी। इस सीजन में मुझे बेस्ट एक्टिंग लगी क्रिस्टियन रिटर का। उसके अलावा भी इस सीजन में जिन्होंने एक्टिंग किया है उनके नाम आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। मैं ओवरऑल कहूँ तो इसे दूंगा मैं 7 आउट ऑफ 10। ये सीजन इसके पहले सीजन से उल्टा है। उसके पहले का कुछ एपिसोड अच्छा था, बाकी एपिसोड खराब, और दूसरी तरफ इसके पहले का कुछ एपिसोड बोरिंग लगता है, पर बाकी के एपिसोड फास्ट पेस और अच्छी है। ओवरऑल ये सीजन पहले सीजन से बहुत अच्छा है। स्पेशली एक एपिसोड है जिसके लिए सीजन मेरे लिए लुक्स का बेस्ट सीजन है। इस सीजन का बेस्ट एक्टर है माइक कटलर और मुस्तफा शकीर। उसके सिवा बाकी एक्टर्स है जिनके नाम आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो ओवरऑल कहूँ तो इस सीजन को मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। डिफेंडर्स के बाद आयरन फिस्ट का कहानी यहाँ पर कंटिन्यू होता है। अब इस सीजन के बारे में कुछ बताऊंगा तो स्पॉइलर होगा। तो अब बात करें इसके बेस्ट एक्टर की तो वो है फिन जोन्स और जेसिका हेनविक, और बाकी एक्टर्स जिनके नाम आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। और हाँ, ये सीजन 10 एपिसोड्स का है, बाकी 13 एपिसोड्स वाले सीजन से 3 एपिसोड्स कम। इसके शुरू के 1-2 एपिसोड्स बोरिंग लग सकते हैं, पर उसके बाद एकदम फास्ट पेस होती है। इसका एंडिंग डिफेंडर्स का बेस्ट एंडिंग है।
उसके बाद है डेयरडेविल सीजन 2 और 3 का एंडिंग। डेयरडेविल सीजन 2 और 3 का एंडिंग बाद में कंप्लीट होती है, पर ये एंडिंग अभी भी इनकम्प्लीट है। ओवरऑल कहूँ तो मैं इसे दूंगा 8 आउट ऑफ 10। और हाँ, लास्ट एपिसोड के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, तो उसे देखना। वन पीस सीजन 2 का पोस्ट क्रेडिट था ना, वहाँ पर डेयरडेविल सीजन 3 को टीज किया गया था। तो इस सीजन में मैट का कहानी डिफेंडर्स के इंसिडेंट के बाद टेक प्लेस करती है। इस सीजन में किंग पिन भी रिटर्न करता है। उसके बाद मैट और किंग पिन का राइवलरी फिर से शुरू होती है। और हाँ, यहाँ पर एक इंडियन कैरेक्टर है जिसका एक सिग्निफिकेंट रोल भी है। इसमें कैरन का पास्ट भी दिखाया गया है। तो बात करें इसके बेस्ट एक्टर की, तो वो है चार्ली कॉक्स और विंसेंट डिओनोफ्रियो। बाकी एक्टर जिनके नाम आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो ओवरऑल कहूँ तो मैं इसे दूंगा 9 आउट ऑफ 10। इस सीजन में पनिशर और उसका किड पार्टनर एमी के साथ टीम अप होता है। तो करते हैं, आपको सीजन देखते वक्त पता चलेगा। इस सीजन पहले सीजन से थोड़ा खराब है। इस सीजन का कहानी इसके पहले सीजन के बाद टेक प्लेस करती है। इस सीजन का बेस्ट एक्टर लगा मुझे जॉन बर्थल और बेन बर्न। और बाकी कास्ट मेंबर जिनके नाम आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। इस सीजन का इरिटेटिंग कैरेक्टर मेरे हिसाब से है एक डॉक्टर। ओवरऑल मैं इसे दूंगा 7 आउट ऑफ 10। ये सीजन नेटफ्लिक्स डिफेंडर्स का लास्ट है। इसके बाद मार्वल और नेटफ्लिक्स के डील की वजह से 2019 में बाकी डिफेंडर्स की सीरीज कैंसिल हो गई। बात करें इस सीजन की, तो मुझे ये पहले सीजन से थोड़ी अच्छी लगी। थोड़ी मतलब थोड़ी ही। सीजन की कहानी जेसिका जोन्स और उसकी दोस्त ट्रिश वॉकर के इर्द गिर्द घूमती है, मतलब सिर्फ घूमती ही है। इस सीजन में एक विलेन है, वो क्यों है मुझे नहीं पता। विलेन खतरनाक था, पर मेन स्टोरी के साथ उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम था। मतलब स्टोरी में विलेन चाहिए इसलिए ले लिया। इस सीजन में उसने कांड तो किया है, पर फिर भी मुझे एक्स्ट्रा लगा। एक और कैरेक्टर है, वो मुझे अच्छा लगा और उसका पावर भी अच्छा था। सीजन में मेरे पास बेस्ट एक्टिंग लगी क्रिस्टियन रिटर और बेंजामिन वॉकर का, के साथ बाकी कास्ट मेंबर जिनके नाम आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। ओवरऑल इस सीजन को मैं दूंगा 5.5 आउट ऑफ 10। रिव्यू वाला पार्ट खत्म, चलो रिकैप पार्ट शुरू करें।